हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट 5 हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग किया उसके हमने एडवांटेज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनकी लिमिटेशंस, और जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके देख ले। इससे पहले हमने इसके मीनिंग्स, इम्पोर्टेंस और इसके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन। इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। फर्स्ट है डिले इन वर्क, काम में देरी। एवरी एक्टिविटी इज़ बाउंड बाय रूल विच कॉज अननेसेसरी डिले इन द कम्प्लीशन ऑफ वर्क। जो भी ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें जो भी एम्प्लॉय होता है, सभी के सारे एम्प्लॉय को पहले से ही उनके काम बता दिए जाते हैं, तो वो एक रूल में बंधे होते हैं, जिससे क्या होता है, एक कंपनी में काम करने में अनावश्यक मतलब अननेसेसरी देरी हो जाती है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल रेगुलेशन से बंधे होते हैं, जिस कारण वो अपनी तरफ से कुछ भी काम नहीं कर सकते। और इन्हीं रूल रेगुलेशन में बंधे होने के कारण जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में देरी हो जाती है। इसका सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, पहल क्षमता। पहल क्षमता में कमी। द एम्प्लॉयज़ हैव टू डू व्हाट दे आर आस्क्ड टू डू, not have a chance of some independent thinking. This therefore kills initiative. कहने का मतलब है, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर सारे कर्मचारी जो होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होता है, वो एक रूल रेगुलेशन में बंधे होते हैं। उन्हें वैसा ही करना पड़ता है जैसा उन्हें आदेश दिया होता है, ठीक है। जैसा उन्हें ऑर्डर मिलता है वो वैसे ही काम को करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, उनकी पहल क्षमता में कमी आती है, क्योंकि जैसे ऑर्डर दिए गए हैं वो ही काम करेंगे, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। उन्हें कोई भी सोचने और समझने का मौका नहीं दिया जाता है। इससे उनकी अपनी सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। नेक्स्ट और थर्ड है मैकेनाइजेशंस ऑफ रिलेशंस, संबंधों का यांत्रिकरण। द रिलेशनशिप ऑफ ऑल द पीपल आर डिफाइंड। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर और जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके रिलेशन को पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। दिस लीव नो चांस ऑफ एनी म्यूचुअल इंटरप्ले एंड दिस नॉलेज ऑफ द अदर पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्लॉइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें पहले से ही उनके सारे काम बता दिए जाते हैं, वो एक रूल के अंदर बंध जाते हैं। वो चाहते हुए भी मतलब जो उनका एक्सपीरियंस होता है या फिर जो भी उनकी नॉलेज होती है वो उसको शेयर नहीं कर सकते, वो उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन के अंदर बांध दिया जाता है, क्योंकि वो वैसा ही काम करते हैं जैसा उन्हें ऑर्डर मिलता है। अब ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।